बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हमज़ा शहबाज को जैसे ही अदालत ने वज़ारत आला से उड़ाया, वो वज़ीर आला नहीं रहे। उन्होंने प्लान किया मुल्क से भागने का। इस दौरान ही अदालत की जानिब से उनको नोटिस आ गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आपने पेश होना है और आपने सारा रिकॉर्ड और सारी तफसीलात और पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ताउन करना है। लेकिन उन्होंने क्या, हमज़ा शहबाज ने क्या किया? हमज़ा शहबाज ने यहाँ से भागने के लिए प्लान किया और भाग गए, और अब लंदन के अंदर भाग गए हैं। लंदन के अंदर हमज़ा शहबाज ने नवाज़ शरीफ से मुलाकात की है। देखें, ये जो मुलाकात हुई है ये बहुत अहम है। इसकी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है और मैं आपको बताता हूं कि वहां पर मुलाकात के अंदर क्या हुआ। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमज़ा शहबाज ने जाके सारी कहानी बता दी है, हर मामला उनके सामने रख दिया, नवाज़ शरीफ के सामने। और नवाज़ शरीफ भी अब वहाँ से दरबदर होने वाले हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पर जो वीज़ा एप्लीकेशन थी वो ख़त्म हो गई है और उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन डाली थी, वो अब कैंसिल हो गई है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ भी वहाँ से भागने वाले हैं। और वो प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर मेरी डील हो जाए और डील करके मैं पाकिस्तान के अंदर आ जाऊँ। लेकिन वो जैसे ही शहबाज शरीफ को कहते हैं कि तुम्हें मैं किस मकसद के लिए लाया था, तुम्हें मैं इस मकसद के लिए लाया था कि तुमने आके मेरी डील बनानी है, NRO लेना है, मरीम नवाज़ के लिए डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवानी है, उसके केसेस के ऊपर सब कुछ ख़त्म करवाना है, NRO लेना है और मेरे लिए लेना। लेकिन तुमने एक काम नहीं किया, तुम इंतहाई निकम्मे और नाअहल आदमी हो। एक तो मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया, पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब पार्टी कमांड करेगी मरीम नवाज़। अब हमज़ा शहबाज ने जाके सारी कहानी बता दी है नवाज़ शरीफ को, और नवाज़ शरीफ ने ठीक ठाक क्लास की है, शहबाज शरीफ की पहले भी की और अब भी की है। अब शहबाज शरीफ भी यहाँ से भागने वाले हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मेरी हुकूमत अब जाने वाली है। और इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली बता दिया है शहबाज शरीफ को कि तुमने फौरी तौर पर असम्बलियों को डिसॉल्व करना है, इलेक्शन कॉल करनी है और इलेक्शन डेट अनाउंस करनी है इसी महीने। अगर तुमने ये वाला काम नहीं किया, उसके बाद सदर को कहा जाएगा कि तुम एतमाद का वोट लो, और जैसे ही सदर तुम्हें एतमाद का वोट लेने का कहेगा, उसके बाद तुम तितर बितर हो जाओगे और पार्टियां इधर उधर हो जाएंगी और उसके बाद तुम्हारी हुकूमत फारिग हो जानी है। अब ये बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम चला गया है शहबाज शरीफ को। अब शहबाज शरीफ इसी वजह से कभी भागते हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास। देखें, ये जो पिछले दिनों मुलाकातें हुई, ये जो सारा इन्होंने डिस्कस किया, ये जो सारी उनकी मीटिंग्स हुई, वो इसी मकसद के लिए हो रही थी। कभी शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के पास जाते थे, कभी वो आसिफ जरदारी के पास जाते थे, कभी उनकी जनरल बाजवा के साथ मुलाकातें होती थीं, और कभी किसी से और कभी किसी से। उनकी नाअहली का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि IMF के साथ उन्होंने डील करने का जनरल बाजवा को कहा, UAE से पैसे मांगने के लिए उन्होंने जनरल बाजवा को कहा, सऊदी अरब से पैसे मांगने के लिए उन्होंने जनरल बाजवा को कहा। जनरल बाजवा ने UAE से बात की, सऊदी अरब से बात की, अमेरिका से बात की, IMF की डील के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। जबकि शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं करा, ना उसकी काबीना, ना उसका वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल वो कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये हर रोज़ मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। डॉलर इस टाइम आसमान से बातें कर रहा है, ये कह रहे हैं कि डॉलर नीचे आ गया, वो 220 से अभी तक नीचे नहीं आ रहा, 222 से 225 से नीचे नहीं आ रहा। तो ये किस किस्म की कामयाबी है? ये कोई कामयाबी नहीं है। अमेरिका से डील करने के लिए इनको मुश्किल होती है, अमेरिका से डील जनरल बाजवा को करनी पड़ती है, सऊदी अरब से डील जनरल बाजवा को करनी पड़ती है, UAE से डील जनरल बाजवा को करनी पड़ती है। तो ये किस मर्ज़ की दवा है? अब इसीलिए फ़ैसला कर लिया है आर्मी ने, इस्टेब्लिशमेंट ने और जनरल बाजवा ने कि अगर सारा कुछ मुझे करना है तो ये सिस्टम को वाइंड अप करते हैं और एक टेक्नोक्रेट्स की और एक ऐसी गवर्नमेंट और एक ऐसी हुकूमत लेकर आते हैं जो कि आगे सारे मामलात को संभाले, और 2 से 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाते हैं और नई हुकूमत ला के वही वाले सारे काम करेंगे। वही जो नई हुकूमत होगी वो सब कुछ करेगी। वो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी मामले को हल करेगी, वो बाकी मुल्कों के साथ मामला तय करेगी, फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर, फाइनेंशियल पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि मुल्क की हालात इस वक्त बड़े ख़तरनाक हो गए हैं। देखें, आपके सामने सारी सूरत हाल है, मुल्क की हालात इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। उधर से इमरान खान ने भी डेडलाइन दे दी है। इमरान खान ने बड़ा दो टोक कह दिया है कि आपने असम्बलियों को डिसॉल्व करना है और इलेक्शन अनाउंस करने हैं, नहीं तो मैं लॉन्ग मार्च लेके, धरना लेकर दोबारा इस्लामाबाद के अंदर आ रहा हूँ और इस मरतबा उसको रोकने वाला नहीं होगा।
अब नवाज़ शरीफ ने जो मुलाकात की है हमज़ा शहबाज के साथ, उसमें बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली हमज़ा शहबाज को बता दिया है कि तुम्हें और तुम्हारे अब्बा को जिस मकसद के लिए हम लोग लाए थे वो तुमने हासिल नहीं किया, वो मकसद तुम हासिल नहीं कर सके। अब हमज़ा शहबाज ने क्या कहा? हमज़ा शहबाज ने कहा कि अब जो कैंपेन है वो मरीम नवाज़ करेगी और शहबाज शरीफ आप डील बनाएं इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए, क्योंकि नवाज़ शरीफ अब सड़कों पर आने वाले हैं और नवाज़ शरीफ के सारे फ्लैट्स और तमाम प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर सब कुछ वहाँ पर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उनका जो वीज़ा है वो ख़त्म हो गया है। एप्लीकेशन उन्होंने डाली थी वो भी रिजेक्ट होगी, जिसकी वजह से वहाँ भी इनके सारे एसेट्स, वहाँ भी सब कुछ इनका खुलने वाला है, वहाँ भी सारी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन होने वाली है और यहाँ भी सारे केसेस उनके खुलने वाले। और इमरान खान ने यह फैसला किया है कि पंजाब हुकूमत के ज़रिए वो जो एफिडेविट, वो जो बयान हल्फी शहबाज शरीफ ने दिया था और जिसके तहत शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ को यहाँ से भेज दिया था, और आए रोज़ कोई ना कोई ड्रामा होता। आप इनका ड्रामा चेक करें, आप इनकी ड्रामेबाजी देखें। ड्रामा किस तरह का करते थे कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, दिल, गुर्दा, फेफड़े, पता नहीं क्या क्या इन्होंने कौन कौन सी बीमारी इन्होंने लगा दी थी। और उस वक्त इनके ये गले पड़ा हुआ था कि नवाज शरीफ को किसी तरह से निकाला जाए। नवाज शरीफ को लंदन भेजा, ये वाला प्लान इनका कामयाब हुआ। 4 हफ्ते 6 हफ्ते के लिए वो एफिडेविट के अंदर था कि ये जैसे ही इलाज मुकम्मल हो जाएगा 6 हफ्ते के अंदर उसके बाद वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने वो सब कुछ कर दिया, गारंटी भी दे दी और सारा कुछ हो गया। अब उसी बयान हल्फी के ऊपर इमरान खान ने जाना है कि नवाज शरीफ को वापस लेके आओ और यहाँ पर जेल की तैयारी हो गई है, जेल की सफाई करवा दी है मैंने, जेल साफ़ करवा दी और जेल के अंदर भेजना है। जबकि मरीम नवाज़ क्या कहती है? मरीम नवाज़ ने कहा कि यहाँ पर मैंने जेल भेजने के लिए अब्बा को थोड़ी लाना है, नवाज शरीफ को थोड़ी वापस लाना है। यहाँ पर हम डील बनाएंगे, यहाँ पर हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ एक तो आके यहाँ पर कैंपेन करेंगे। देखिए, दो बातें हैं, दो बातें बड़ी अहम हैं। नवाज़ शरीफ इस टाइम कैंपेन करना चाहते हैं नून लीग के लिए, क्योंकि नून लीग इस टाइम कोई एक आदमी, कोई एक बंदा इमरान खान को काउंटर नहीं कर सकता। इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान की स्ट्रगल को, इमरान खान की जद्दोजहद को और सबको, जो इस टाइम ख़ास तौर पर जो उसकी पॉपुलैरिटी है उसको काउंटर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से वो नवाज़ शरीफ को लाना चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में लाया जाए और पहली डील जो हो कि नवाज़ शरीफ यहाँ पर आके कैंपेन करें, सब कुछ करें। अगर नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं होती है तो मरीम नवाज़ की करते हैं कि मरीम नवाज़ का रास्ता बनाया जाए और पीएम हाउस के अंदर मरीम नवाज़ को बिठाया जाए। अब ये हालात बन चुके हैं। अब शहबाज शरीफ को अपनी गिरफ्तारी का डर है। शहबाज शरीफ ने जैसे ही, अगर ये अगले हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं की, इन्होंने इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं की, इन्होंने इलेक्शन कॉल नहीं किए, उसके बाद सदर इनको कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें, एतमाद का वोट ये नहीं ले सकेंगे और इनके पास नंबर पूरे नहीं, मेजॉरिटी इनके पास है नहीं। जैसे ही ये अदम एतमाद का वोट लेने जाएंगे, एतमाद का वोट लेने जाएंगे, ये फारिग हो जाएंगे, उसके फौरी बाद पेशी अदालत के अंदर और इनको अरेस्ट कर लेना, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इनके ऊपर है और उस केस के अंदर शहबाज शरीफ की बारी है। उसके बाद मरीम नवाज़ की, पूरी नून लीग को फारिग कर देना है। शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज वैसे ही भाग गए हैं, अब शहबाज शरीफ ने भागना है। मरीम नवाज़ भी भागने की तैयारी में है। उन्होंने बड़ी बार कोशिश की कि पासपोर्ट मिल जाए, वो मिल नहीं रहा। अब लंदन के अंदर भी इनका रहना मुश्किल हो गया, पाकिस्तान के अंदर भी इनका रहना मुश्किल हो गया। ये इनके हालात बन गए। देखिए, आप जब इस तरह से करप्ट हुक्मरान एक मुल्क के ऊपर मुसल्लत करते हैं, जो कि आके करप्शन करते हैं, पैसा बनाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग सब कुछ करते हैं, तो फिर वो दुनिया के अंदर आराम से नहीं रह सकते, वो चैन से नहीं रह सकते। यही अब हाल होना है नून लीग का और यही हाल हो रहा है शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज का।